एक तरफ पाकिस्तान की वो टीम जो कि बांग्लादेश से 10 विकेट से हारे अपने घर के अंदर, और एक तरफ भारत की वो टीम जो कि बांग्लादेश को 280 रन से हराता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश यहां पे जीत के गया, वहां पे हार के गया। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तान था, वो इंडिया था। उनको पता है कि अपने घर के अंदर कैसे जीतना है, और हमें ये नहीं पता कि हमने अपने घर के अंदर कैसे जीता। 10 विकेट से हारा था पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच, और पहला टेस्ट मैच भारत जो है वो 280 रन से जीता है। एक इबरतनाक शिकस्त दिया बांग्लादेश को जो वो डिजर्व करते थे, और एक शर्मनाक शिकस्त हमें मिली जो हम डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इस टीम के होते हुए हम ये भी डिजर्व करते हैं। बड़े एम्बैरेसमेंट जिसको कहते हैं ना हुई हमें, जो हमारे साथ हाल हुआ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी इस बांग्लादेश की टीम से। यार शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि इस बांग्लादेश की टीम से हमारे, इस मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खाया, इस मेहदी हसन मिराज से हमने हर मैच में 50 करवाया, इस जिसको कहते हैं ना बॉलिंग लाइनअप से हम लोग आउट हो रहे थे, नहीं राना का पेस हमसे खेला नहीं जा रहा था। 200 की पार्टनरशिप लगवाई हमने, 200 की पार्टनरशिप 6वीं 7वीं विकेट पे लगवाई हमने। इस टीम से हमने 6 आउट 26 पे करने के बाद 262 करवाया। शर्म करनी चाहिए, शेम ऑन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मतलब कि ये हमारे ऊपर मुकाम आ गया कि हम बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर हारे। दुख तो उस टाइम भी हुआ था, उस दुख के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम आज हुआ जब इंडिया ने उनको उनकी जिसको कहते हैं ना हैसियत दिखाई। जिस तरीके से भारत ने उनको हराया ना, अब दुख हो रहा है कि ये टीम इस तरह से हारनी चाहिए थी, और हम इनसे अपने घर के अंदर हार गए। और हम लोग, हमारे ऊपर एम्बैरेसमेंट का ये हाल है, अफसुर्दा बात हमारे ऊपर ये है कि हम अपने घर के अंदर, पहले हम यूएसए से हारने के बाद, रिकॉर्ड हार थी वो हमारी, उसको हारने के बाद हम वो भी भूल गए। हम जिसको कहते हैं आइलैंड से हारने का वो भी भूल गए, हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो भी भूल गए, हम बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हारने के बाद वो भी भूल गए, क्योंकि हमें जिसको कहते हैं ना एक अलग टॉपिक के ऊपर चैंपियंस कप की लगाया हुआ है। हम लोग ऐसे जिसको कहते हैं ना एज अ नेशन ही सही नहीं है, जो हम लोग चीजें भूल जाते, कहते हैं कर लेंगे लड़के। आप देखें, मैं ये मुझे तो क्राउड की समझ नहीं आ रही। पूरा हर मैच का स्टेडियम फुल जा रहा है, हर मैच का स्टेडियम फुल। और पीसीबी कितना चालाक है, इन लोगों ने मैचेस वहां करवाया है जहां से मैचेस होते ही नहीं है, अगर लोग देखने जाए। ठीक है, ये भी उनकी एक तरह से जो है ना वो प्लानिंग थी, लेकिन वाकई यार बड़ा, मैं कहता हूँ मुझे आज मैं शौक हुआ हूँ। सबसे पहले तो देखें, शुभमन गिल को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई शुभमन गिल स्कोर नहीं करता। शुभमन गिल ने फिर भी सेंचुरी मार दी, और टॉप ऑर्डर इंडिया का ऑल आउट हो चुका था। हाँ। ठीक है ना, लेकिन उसने कम से कम क्रूशियल टाइम पे, जिस टाइम पे टीम को जरूरत थी, उसने स्कोर तो किया ना। फिर कहते हैं कि यार बाबर से कंपेयर कर रहे हैं, बाबर से कंपेयर कर रहे हैं। जब बारी आती है बाबर की तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। आजकल यही चल रहा है। और फिर अश्विन भी बड़ी अच्छी, यार अश्विन को देखो यार जरा, सेंचुरी भी मारी है, सेंचुरी 6 विकेट ले गया यार। मतलब कि ये देखो ना, ये होते हैं ऑलराउंडर। मैंने हमेशा एक ही बात करता हूँ, भारत की टीम की खासियत ये है कि वो किसी एक दो खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करते। उनका रोहित और कोहली नहीं चल रहे, देखे दोनों नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद उनके पास 11 के 11 मैच विनर कोई ना कोई चल जाता है। यहाँ पे होता है क्या, बाबर रिजवान फ्लॉप, आपकी टीम वैसे हाथ पांव हाथ घाट के बैठ गई है। वहां पे रोहित कोहली नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं चले। आपने देखा सूर्य जितवा रहा है, फाइनल में चला था आगे, पांड्या जितवा रहा है, पंत जितवा रहे। यहाँ पे आप देखें दोनों नहीं चले, जायसवाल नहीं चला, तो ऋषभ पंत, शुभमन गिल, अश्विन, जडेजा ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, बॉलिंग से वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। ये होती है बात, इसको कहते हैं ना खासियत। पता क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ बोर्ड की भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। आप बीसीसीआई को देखें, पहले 2 दिन पिच अलग था, उसके बाद 2 दिन तो पिच ही अलग था। यानी कि पहले 2 दिन रेड जरा पिच था, फिर बाउंस भी मिल रहा था, फास्ट बॉलिंग टाइप का पिच था, टर्न मिल रहा था फास्ट बॉलर को। और अश्विन को 1 विकेट नहीं मिला पहले 2 दिन, लेकिन उसके बाद देखो, कहीं कल देखो, राज देखो जरा, स्पिन विकेट 6 विकेट, 3 जडेजा ले गया। दलेरी ये होती है, आपको विकेट बनाओ भी तो फिर उस पर खेलो भी। यहाँ हमारे बुजदिल पाकिस्तानी टीम जो है, ये जिसको कहते हैं इतनी डरपोक है कि आप इससे अंदाजा लगाइए, इन्होंने ग्रीन विकेट, हालांकि वो थी नहीं ऐसा, उसको देख के इतना डर के खेले कि कैसे आउट हुए। इंडिया का विकेट जो कि जेन्युइन मुश्किल था, हमसे ज्यादा खतरनाक वो विकेट था, बड़ा टर्निंग था, उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हालांकि हसन महमूद पड़ गया हुआ था, 6 आउट तो बांग्लादेश के भी हो गए हुए थे, उन्होंने इंडिया कर दिए थे, लेकिन इंडिया ने जिसको कहते हैं ना वहां से कम बैक किया। उसके बाद बांग्लादेश जिसको कहते हैं 40 से 5 आउट करने के बाद उनको 149 पे ऑल आउट भी किया। ये चीजें मैटर करती होती हैं कि वो जिसको कहते हैं ना अपने वो
पार्टनरशिप लगने नहीं देते होते, वो ब्रेक थ्रू करना जानते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं, उनके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं, ऑलराउंडर जो कि कभी भी विकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पिचेस का भी बहुत बड़ा मसला है। अब हमारा शान मसूद देखे ना, पहला टेस्ट मैच आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आगे, मुझे पता ही नहीं लग सका पिच कैसी थी, पिच क्या थी, हमने पिच को ये समझा 4 फास्ट बॉलर खिला लिए। यार तुम छुन्ने काके हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बोर्ड ने पिच बनाई, तुम इतने अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता लग सका। हालांकि ये जो इंडिया वाली पिच थी ना, ये बड़ी ट्रिकी थी क्योंकि पहले 2 दिन उसने और बिहेव किया है, दूसरे अगले 2 दिन उसने और बिहेव किया है, और फिर बिल्कुल ही स्पिनर्स की फ्रेंडली पिच हो गई और एकदम जनाब 9 विकेटें आपके स्पिनर्स ने ली, 1 विकेट मिला सिर्फ बुमराह को, 1 विकेट। मैं हैरान था। बांग्लादेश ने पार्टनरशिप ओपनिंग अच्छी की थी, 60 तकरीबन कर रहे थे, मैं कहा चलो हो सकता था फाइटिंग हमें थोड़ी यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन भाई बांग्लादेश तो वो लग ही नहीं रहा था जो बांग्लादेश पाकिस्तान में था। और वो तो भाई अच्छा वो भी बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं, हम पाकिस्तान को हरा के आए हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम इंडिया को हराएंगे। वो जो ट्रॉफी पकड़ के बेड के ऊपर सोया हुआ था ना शांतु साहब, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पैर भी हो ना ठंड, ये होता है हार। लेकिन यहाँ दुख तो ये रहेगा ना हमेशा कि पता नहीं जो टीम हमें आके पेल के जा रहे हैं, वहां जाके वो लोग हार रहे और कितने बड़े मार्जिन से। वही तो बात है देखते हुए कि हमारी क्रिकेट तो तबाह बर्बाद हो गया कि एक तरफ इंडिया उनको कैसे हरा रहा है और उनसे कैसे हार रहे हैं। देखिए मजाक कितना बना है। आपने वो जियो सिनेमा का ऐड नहीं देखा? वहाँ मैंने सुना इसके बारे में। वो जो पाकिस्तान सारे उन्होंने इनके एक्टर्स जमा किए हुए हैं, पाकिस्तानी टी शर्ट बनाई हुई है और वो कह रहे हैं जी कि इंडिया वो कह रहे हैं बांग्लादेश से हमारा बदला ले। एज अ पाकिस्तानी वो कह रहे हैं इंडिया को, इंडिया हमारा बदला लेगा, बांग्लादेश को हराएगा, बांग्लादेश ने हमें घर आके थ्रिल किया, हराया। ये वो जियो सिनेमा का ऐड चल रहा था भाई, मैं देख के रहा, क्योंकि मैं जो टीवी यूज करता हूँ वो दूसरा होता है, तो उस पे जो है ना वो इंडियन चैनल वो आ रहे होते हैं, उसके दरमियान भी वो ऐड आ रहा है, मैं देख के हैरान। मुझे यकीन करे पर्सनली मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमने ये मौका हमने खुद दिया, ये मौका हमने इन सबको खुद दिया है ये बातें करने का। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये वक्त आ गया कि अब हमारे पे ऐसे ऐड बनेंगे कि भाई अच्छा लिखा हुआ था ब्लैक डे, पहला टेस्ट मैच कब था भला सितंबर, कौन सी सितंबर को था, यानी कि जिस भी डेट को था ना वो अगले ब्लैक डे इन पाकिस्तान, इस तरह करके जी बांग्लादेश ने हमें आगे रहा। मैं देख के रहा, एक तरफ पाकिस्तान ने पहला मैच खेला था 21 तारीख, हाँ वही लिखा हुआ था जी 21 तारीख ब्लैक डे है, अब इस तरह करके तो और वो बांग्लादेश से हमारा इंडिया बदला लेगा, यानी ये बातें चल रही है, ये हिसाब है। अच्छा वैसे मैं ना पहले 2 दिन पिच देख के जरा थोड़ा सा ना हैरान हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको पता होता है यार चेन्नई में है तो चेन्नई में स्पिन विकेट बनता है, लेकिन बाद में पिच जिस तरह चेंज हुआ है मैं कहता हूँ अखीर हो गई यार। इस तरह जीता जाता है घर में बुला के, इस तरीके से तैयारी होती है, इस तरीके से पिच बनती है। हम लोग घर में बुलाते हैं सबको और खुद हार के हम बैठ जाते हैं। अब वो वुमेन टीम वाली भी जो आई हुई है साउथ अफ्रीका, जीते अगला 2 हार गए, किस तरीके से हमारे। अच्छा उसमें भी क्राउड गया हुआ था यार, मैं फिर यार क्राउड पता नहीं क्यों जा रहा क्राउड, क्योंकि एक तो फ्री फैसलाबाद में तो क्राउड ने आना ही आना था, वहाँ पे क्रिकेट वुमेन्स वाले इसलिए ऐसे क्योंकि इन्होंने बुलाए हुए थे। ये अकलमंदी है, स्टेडियम को बनवाया ऐसे ही जाता है कि आप लोगों को बुलाओ, खुद से कह के बुलाओ, ड्यूटी लगाओ लोगों की, तो क्राउड आएगा। आई होप कि अब जो इंग्लैंड के मैचेस है उसके अंदर भी क्राउड अच्छा खासा है, लेकिन आप देखें ना अभी तो बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया जो इंग्लैंड हमारे साथ करेगा। ओए भाई मैं उसी चीज में तो मसला है मुझे। बेसबॉल इंग्लैंड यहाँ पे आया खेलता है, ऊपर से पिंडी की पिच आपके सामने जिस तरह की थी, मुल्तान की पिचेस आपके सामने है, वही फिर रोड पिचेस अगर बनानी है इन लोगों ने, या फिर अगर ग्रासी भी बनाते हैं आप जरा, तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं फिलहाल, वो तो आपको मैं कहता हूँ हिलने नहीं देंगे, वो तो आपको पेल देंगे उसी टाइम ही। तो पीसीबी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कोई कारनामा, ऊपर से पता क्या है हमारा पीसीबी स्पिनर्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा। इनमें आप देख लेंगे ये लीग देख लेना, इनमें भी आपको कौन सी तरह के खास स्पिनर्स जो आपको मिल रहे हैं उनको आप चांस नहीं देते। बाबर आउट हुआ, जाहिद महमूद के बॉल पे आउट हुआ था और बाबर ने उसको कभी चांस नहीं दिया अपनी पूरी कैप्टनसी में, ये बड़ा मसला है। स्पिनर्स में हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उधर अश्विन को देखो यार 6-6 विकेटें, जडेजा 3 विकेटें, पूरी टीम स्पिनर्स आउट कर रहे हैं, ये बड़ा हमारे यहाँ मसला। और हमारे फिर पिच भी नहीं बनाते उस तरीके, ये तो बात है सारी की सारी। लेकिन बहुत शर्मिंदगी वाली बात है यार, जिस टीम से हम 2-0 से हारे और हमने पहले 200 की पार्टनरशिप लगाई, फिर हमने 26 पे 6 आउट करके, फिर हमने कहाँ पे पार्टनरशिप 150 की 170 की पार्टनरशिप लगवा दी। उस टीम वो टीम जो है इंडिया जाके 280 रन से हार रही है यार। आप क्लोज तो कम से कम बंदा जाता है ना, वो टीम घंटे के अंदर आउट हो रही है, घंटे के अंदर आउट हो रही है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी भाई, मैं सोया हूँ, सो के उठ के देखा है हाल आउट यार, ये हाल है, इतनी उम्मीद ही नहीं थी। 6 छुट्टी वाला दिन होता है, लोग लेट उठते हैं, संडे है
भाई इसी को क्या उम्मीद थी कि 6 विकेट ऐसे गिर जाएंगे आपके हाथ में यार, 1 घंटा नहीं लगा आपको आउट करने में, मैं हैरान हूँ बिल्कुल। और मजे की बात ये है इस सीरीज इस मैच में वो रोहित शर्मा भी नहीं चला, विराट कोहली नहीं चला, जायसवाल 50 बस किया उसने। हाँ, और सिराज की भी कोई खास नहीं, कोई उसने परफॉर्मेंस नहीं हुई, लाहौर की भी खास, लेकिन उनके कुछ ऐसे प्लेयर जिसमें तारीफ बनती है, गिल की बनती है, पंत की बनती है। पंत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, पंत ने पहले भी 40 किया, वो जो 40 था उसने इनको एक स्टार्ट दिया था, फिर इनके आउट हो गए थे जल्दी, उसने बचाया था। उसके बाद जिसको कहते हैं ना, उसके बाद उसने जो आके सेंचुरी मारी। इस पूरे मैच के अंदर ऋषभ पंत ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 650 दिनों के बाद वो खेल रहा है, वो सेंचुरी मारा। यार आप देखो ना, गिल जैसे पहले मैच में आउट हुआ बाहर के बॉल के ऊपर, ऐसे ही बाबर भी पहले मैच के अंदर आउट हुआ था सेम बाहर के, उसने अगले मैच में सेंचुरी मार दी अगली इनिंग्स के अंदर अपने बाबर से। इसको कहते हैं ना, अगेन वो आउट हो गया था। बाबर आजम को रिकवरी करनी पड़ने, कल भी एक बहुत बड़ा मौका था बाबर आजम को, बहुत बड़ा 5 पे आउट हो गया, फिर 5 पे आउट नहीं, वो कल आप देखें 350 को टारगेट था मेरा, 20 रन से आ रहे, 20 रन से आ रहे। अगर बाबर परफॉर्म कर जाता तो शायद वो चेज हो जाता। बिल्कुल, अब तक इस कप में एक भी मैच चेज मैंने नहीं देखा। ऐसे कप के ऊपर जिसको कहते हैं ना बैट्समैन, क्या फायदा है यार जब चेज ही नहीं आप करवा रहे। पिच भी दिखाई है, पिच वही रोड पिच उस तरह की बन रही है, जो पहले टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। ये सीन सिनेरियो सारा बनाया हुआ आपने, क्या फायदा। दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर के भाई रेड बॉल क्रिकेट आगे हमारी फ्यूचर में 4 महीने रेड बॉल क्रिकेट है, हम लोग यहाँ कप करा रहे हैं व्हाइट बॉल का। अजीब दुनिया हमारे पे हंस रही है यार, अजीब बेवकूफों वाला काम चल रहा है, समझ से बाहर है मेरी तो भाई। बिल्कुल जी। अच्छा, आमिर जमाल यहाँ पे बॉलिंग कर रहा है सही। अब ये इंग्लैंड के खिलाफ फिट रहे, हाँ यहाँ बॉलिंग कर रहा है सही, पहले नहीं कर रहा था। बॉलिंग करे साथ ही इसकी बॉलिंग में वो बाप भी नजर आया ना, अब नए बॉल से बॉलिंग कर रहा है, नए बॉल से कर रहा है। हालांकि इसने टेस्ट के अंदर जिसको कहते हैं नए बॉल से खुरम शहजाद और मीर हमजा कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आमिर जमाल को अपने आप को जिसको कहते हैं ना करना पड़ना है, प्रूफ करना पड़ना है, क्योंकि ये अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसको प्रूफ करना पड़ना है तभी कुछ होगा। अब पाकिस्तानी टीम का क्या बनेगा तो वक्त ही बताएगा, बट इंडिया ने बता दिया। देखो सिंपल इंडिया के लिए क्या हो रही है, अगले 4 मैचेस अगर जीत जाते हैं, बांग्लादेश को भी हराते हैं, न्यूजीलैंड को 3-0 से हराते हैं, तो बीजीटी के फाइनल में क्वालिफाई कर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 5-0 से हार भी जाए तब भी ये फाइनल में ही है, क्योंकि उनकी अभी 71 की परसेंटेज हो गई है। बिल्कुल, तो ये चीजें बड़ी ज्यादा लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि इस तरह 5-0 रहेगा। हाँ वही मैं कहने का मकसद ये कि वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो इस तरह का है, बीजीटी बहुत इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी इंडिया एक प्रोफेशनल टीम है, वो मुझे बिल्कुल इजी नहीं लेगी इस चीज को, उनको कोई फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि भाई हम लगातार जीत रहे हैं जो भी मामला है। तो ये बाकी, लेकिन आगे T20 भी है भाई बांग्लादेश के, वो लेट्स सी देखते हैं। देखो उसके अंदर तो शुभमन गिल को रेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें तो जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव है, और जिसको कहते हैं ना आपको जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे उस सीरीज के अंदर, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं शुभमन गिल है वो रेस्ट पे होगा, सिर्फ टेस्ट खेलना है, उसने अपनी क्रिकेट को खराब नहीं करना T20 खेल के एकदम से। तो ये चीज भी बड़ी जरूरी है। अब लेट्स सी देखते हैं क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।